हाँ जी, नहीं छोड़ दो। करेंगे कोई बात? जीव भाव में हो तो हाँ, जब आप प्रकाश स्वरूप हो तो अंधेरा आपके नेड़े लग नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को ढक सके। प्रतीत होता है सूर्य ढका हुआ, परंतु वास्तव में कभी सूर्य छुप ही नहीं सकता। ये कहना था वाणी में भगवान का। और क्या क्या सुने? हाँ, नहीं करेगी। मल विक्षेप आवरण की जो बात चली, राइट। उस एग्जाम्पल को आप दोनों तरीके से उठा सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे लोहा अग्नि में डाला जाए, कुछ समय के बाद लोहे की कालख दिखनी बंद हो जाती है और लोहे का रंग भी लाल हो जाता है। लोहे ने गुण स्वीकार कर लिया, गुण अपना लिया अग्नि का, और अग्नि भी लोहे का गुण अपना लेती है और वो भी उसकी शेप में नजर आती है। लोहा यदि लंबा रोड के रूप में है तो अग्नि भी वैसे ही लंबी नजर आती है। तो वो एक दूसरे का गुण अपना लेते हैं। अब आओ इसके आगे चर्चा इसके सिद्धांत पर। यदि आपने जगत में रहकर जगत का जो नेचर है वो अपना लिया है, तो ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि लोहे की रोड को आपने अग्नि में समाहित कर दिया। बस केवल अग्नि से बाहर उसको कुछ देर के लिए रखो तो वापस अपने स्वरूप में वो लोहा आ जाएगा। तो यदि जगत के संबंध में इस बात को लगाना है, जगत का रंग, जगत का संग, जगत का रूप आप पर आ गया, तो उससे थोड़ी देर किनारा करो तो क्या होगा? उसका रंग समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ कि सत्संग, रंग चढ़ना कौन सा चाहिए, रूप चढ़ना कौन सा चाहिए और कौन सा चढ़ा हुआ है। तो यदि नित्य निरंतर मैंने सत्संग में निवास किया तो इधर से जो इसका रूप था लोहे का वो खत्म होकर क्या होगा? सत्संग का ही रूप इस पे चढ़ जाएगा। तो जिस प्रकार से अर्थ आप निकालना चाहो तो नित्य निरंतर सत्संग में ही रहे। सत का जो संग है वो कुछ पल के लिए क्यों? ऐसा क्यों होता है मनुष्य के साथ? कारण में जाके सोचो कि सत्संग का इतना रंग हम पर नहीं चढ़ रहा जितना जगत का, माया का, संसार का चढ़ रहा है। भले पहले से कम, परंतु इसका इतना नहीं चढ़ रहा जितनी आपको चाहना है। तो इसका एकमात्र कारण जो जगत, जो वास्तव में अस्थाई है, जो जगत, जो माया, जो संसार वास्तव में अस्थाई है,
टेम्परेरी है, जाने आने वाली है, चेंजेबल है, उसके संबंध में आपके निर्णय और निश्चय वो परमानेंट है, वो स्थायी है। आपके डिसीजन इतने फर्म हैं, इतने स्थिर हैं, किसके संबंध में? अस्थिर के संबंध में। आपके निर्णय इतने पक्के हैं, और जो स्थिर है उसके संबंध में आपके निर्णय और निश्चय कैसे हैं? अस्थिर है, टेम्परेरी है। जबकि सीन रिवर्स नहीं होना चाहिए। दोबारा से सुनो, अंदर जाने दो विचार के साथ, सुनते सुनते भी विचार हो जाना चाहिए और अंदर में एकदम से क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए। जो हमारे निर्णय और निश्चय हैं वो स्थायी हैं, किसके संबंध में? अस्थाई जगत माया संसार के संबंध में। इसलिए उनकी छाप जास्ती मजबूत है। और हमारे निर्णय और निश्चय अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं, स्थाई के संबंध में। क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? 2 लाइन पहले ही बताओ, कठिन तो नहीं लगी? क्या समझा वो बताओ, बताओ प्रीति, क्या समझ आया? जो स्थायी नहीं है ना उसके प्रति हमारा निर्णय स्थायी है। जो स्थायी है उसके प्रति अस्थायी है। कितनी जल्दी संक्षेप में बता दिया, बताओ। मेरे को इतना लंबा करके बताना पड़ा, इन्होंने ऐसे चुटकी बजाते समझा दिया। इस बात से किस किस की सहमति नहीं है? सबकी सहमति है, सब यस मैन है, कोई नो मैन? एनी मैन नो मैन, एनी वुमेन नो मैन, नो, सबकी यस। इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है। तो करना क्या पड़ेगा? आपका निर्णय निश्चय जो है उसको पहले देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। यदि आपने मान लिया नहीं ऐसा नहीं है, तो सुधार हो सकता है या नहीं होगा? कोई संभावना नहीं है। पहले आपको पिटफॉल नजर तो आए, पहले दाग नजर तो आए। अच्छा, दाग नजर नहीं आ रहा तो हटाओगे कैसे? ये आपके निर्णय जगत में रह रहकर पक्के हो गए कि जगत हमें सुख देगा। माता पिता ने समझाया जगत में सुख ही सुख है, जगत में सुख ही सुख है, पूरे जीवन सुख ही सुख लो। बचपन में अलग प्रकार के सुख लो, खेल खिलौनों से, गोदी से और अन्य प्रकार से। फिर थोड़े बड़े होकर और अन्य प्रकार के सुख, फिर बड़े होकर और अन्य प्रकार के सुख। अच्छा, यदि वो सुख थे तो जब आप टाइनी टॉट थे तो वो सुख कंटिन्यू क्यों नहीं हुए? वो छोड़ क्यों दिए? आपने देखो हर स्टेज पे वो सुख छोड़े। यदि सत्य होते तो छोड़ते नहीं। जो सच्चा सुख होता है वो कभी बदलता ही नहीं। सच्चा सुख की डेफिनेशन क्या है? जो कभी बदले नहीं, उस पर ना समय का प्रभाव पड़े, ना व्यक्ति का कि इसके लिए सुख और इसके लिए सुख और। व्यक्ति बदलने से सुख की डेफिनेशन ना बदले, स्थान बदलने से सुख की डेफिनेशन ना बदले। कोई अवतार अरब में हुआ, कोई पाकिस्तान में,
कोई अफगानिस्तान में, कोई भारत में, कोई यूरोप में, कहीं और देश में। सत पर स्थान का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना समय का ना व्यक्ति का, तीनों से मुक्त है। सच्चा सुख तीनों से मुक्त है, समय से, व्यक्ति से और स्थान से। तीनों का प्रभाव उस पर लागू नहीं होता। तो ये हमारा निर्णय कि संसार में सुख ही सुख है, इसने एक अंदर में बंधन क्रिएट कर दिया। ये बंधन, ये गुलामी ही हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधक है। थोड़ा थोड़ा गियर शिफ्ट करना शुरू करो। जो जगत के संबंध में आपके निर्णय हैं, उन निर्णयों को किधर करो? सत्संग के संबंध में। मन को सुनाओ कि सच्चा सुख, आत्म सुख कहाँ है? सत्संग में ही है। ऐसा सुख कहीं नहीं जैसा सत्संग माही। ऐसा सुख कहीं नहीं जैसा सत्संग माही। सब दुखियन का मूल है मन चंचलता माही। तो यहां आपके मन की चंचलता बंद होती है। क्या? यहां आपके मन की चंचलता बंद हो जाती है। मन मैच्योर नहीं होता, शरीर आपका मैच्योर हो रहा है। देखो, मन, शरीर तो मैच्योर हो गया, आयु भी बढ़ गई, पर मन वो जो का त्यों जैसा बचपन में था वैसा ही है। मन की सच्ची मैच्योरिटी कब है? मन कब मैच्योर माना जाएगा? जब उसके निर्णय सत्संग के संबंध में, सत्य के संबंध में परमानेंट हो जाएंगे, तब मैच्योरिटी मानी जाएगी। कबीर के विचारों को पूरी दुनिया में तवज्जो क्यों मिलता है? उसके विचार क्या है? मैच्योर हैं। कबीर के विचार क्या है? मैच्योर है ना। महावीर के विचार देखो, मैच्योर है। बोलते हैं दुनिया में 3 ही अमृत हैं। इस संसार में केवल 3 अमृत हैं। एक भोजन, एक पानी यानी जल, फिर तीसरा जो सत्य के वचन है वो। 3 अमृत, भोजन, जल और सत्य के वचन। यहां मैच्योरिटी कैसे आएगी? सत्य के वचनों से। कई बार कोई जवान लड़का आपके घर आता है और बैठ के आप उससे वार्तालाप करते हो। बात करते करते आपका दिल बड़ा खुश हो जाता है। जाने पर घर में चर्चा का विषय केवल वो बच्चा ही रहता है। फिर कोई बोलता है वो बड़ा मैच्योर है। क्यों बोलते हो मैच्योर है? वो बड़ा समझदार है। हर किसी को तो नहीं बोलते आप, क्योंकि उसके विचारों में कुछ खास बात है। जितनी उसकी आयु है 18 वर्ष, परंतु विचार कैसे हैं? मजबूत हैं। तो बोलते हो बड़ा मैच्योर है इस उम्र में।
तो शरीर की मैच्योरिटी इतना मायना नहीं रखती। मायना क्या रखती है? आपके विचारों की मैच्योरिटी। सत्य को बार बार सुनने से, सत्य का बार बार संग करने से ये विचार स्वतः ही मैच्योर हो जाते हैं। इनका मार्ग केवल एक है, एक सॉल्यूशन है, एक रास्ता है, दो रास्ते हैं ही नहीं। बारंबार सत्य का विचार, सत्य का चिंतन, सत्य का संग। बारंबार सत्य का विचार, सत्य का चिंतन और सत्य का संग। आप सभी अब बता सकते हैं कि आपके विचार पहले से मैच्योर हुए हैं कि नहीं। अब पुरानी बातों की तुलना करो तो लगे ऐसी बच्चों वाली बातें थी। कैसी? बच्चों वाली बातें थी। वो नहीं पूछता तो ना पूछे, और पहले नहीं पूछता था तो अब सारी बातें वो फीकी हो गई कि नहीं हो गई? वो सब क्या थी? बच्चों वाली बातें, चाइल्ड्स प्ले। अब आपने खफा होना बंद कर दिया, अब आपने मुंह फुलाना बंद कर दिया। यदि अभी भी कोई मुंह फुलाता है तो उसको अपना नाम रखना होगा फूलन देवी। कौन कौन मुंह फुलाता है घर में, बताओ सभी। हाँ जी, फूलन देवी। बंदूक कहाँ है आप लोगों की? ये निशानी है आपकी मैच्योर होने की। अब मुंह फुलाना बंद, बात को माइंड करना बंद, बात बात में खफे होना बंद, बात बात में नाराज होना बंद। ये है आपको जीवन में जीना आ गया। ये क्या है? आपको जीवन में जीना आ गया। जीते तो पहले भी थे, और सारे संसार में करोड़ों अरबों प्राणी हैं, सभी जीते हैं। पर वो जीना भी कोई जीना है लल्लू। पर वो जीना भी कोई जीना है लल्लू। किसने बोला? मैंने नहीं बोला, किसी ने बोला है शायद। हाँ, ये अमिताभ बच्चन बड़ा खराब है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, ऐसे ऐसे फैला जाता है बातें। चाहे पहाड़ भी टूट जाए अब उफ नहीं करेंगे। चाहे पहाड़ भी टूट जाए तो उफ नहीं करेंगे। करें इस पे चर्चा? ठीक लगी ये बातें? आपने जो बताया 3 बातें हो गई, भोजन, जल और सत्य। वो दो तो थी ना आपके पास, तीसरी खाली मिसिंग थी। जो मिसिंग थी बस वो वस्तु यहाँ आपको मिल गई। सर आपने बताया कि ये बातें पुरानी लगेंगी, सत्संग के बाद अब जैसे सच में रियलिटी है, वो पहली बातें सोचते क्या ये बच्चों वाली बातें लगती है ना। क्या ये कुछ सोचो 10-15 साल पुरानी बातें हैं, 5 साल पुरानी बातें हैं, खुद पे हैरानी होगी, अच्छा मैं ऐसी थी, मैं इतनी सड़ैली थी, मैं इतनी फूलन देवी थी। हाँ, हंसी आती है ना। इसका मतलब अब मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी आपने बताया कि आपके सुख पे व्यक्ति, स्थान और समय का प्रभाव नहीं होता है, वो सच्चा सुख है। तो ध्यान कहाँ रहे हमारा, सच से सुखी ओर या जो जाने वाला है उस ओर। तब रियलिटी में माना जाएगा आप मैच्योर हुए हो। नचिकेता की क्या मांग थी, उसे क्या चाहिए था, सच्चा सुख या टेम्परेरी। उसने बोला तू मेरे से बूंद ले ले, 3 बूंद देता हूं। क्या होता है, वरदान, 3 वरदान देता हूं तो पूरे देश का राजा तुझे महाराजा बना दूं, संसार के सारे वैभव, सारे सुख, सारा नाम कीर्ति सब देता हूं। तो नकार गया, नहीं बस आत्मा का रहस्य। क्या चाहिए, आत्मा का रहस्य बताते हो, बताओ, ये मुझे नहीं चाहिए। आप सोचो आपके सामने ऑप्शन हो, खूब सारा धन मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, मकान, ये सब मिले, तो आप वो रास्ता तुरंत चुन लोगे या सत का मार्ग ही चुनोगे। बोलने का नहीं, खाली सोच के बोलने का, जल्दी कोई नहीं है बाबूजी। पहले तो धनी मानते, हाँ, अब मैच्योरिटी आ रही है ना, ये निशानी है मैच्योरिटी की, ये साइन है मैच्योरिटी का, क्योंकि वो पता है ना, अच्छा वो आ जाएगा तो जाएगा नहीं क्या, अंबानी का आ गया, अनिल अंबानी का चला नहीं गया क्या, पक्का है क्या। माया के तो पैर है, सबको पता है कि नहीं पता, पता है सबको माया के पैर होते हैं। जिन पैरों से आ सकती है उन्हीं पैरों से जा भी सकती है जी, वो उनकी बात नहीं, आपकी बात। सत्संग में केवल मेरी बात, कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है, यहाँ सब अकेला, आया अकेला और जाएगा अकेला। यदि दूसरे का थॉट भी आता है, घर में इन्होंने ऐसे किया या घर में पत्नी ने ऐसे किया, तो आप अभी मैच्योर नहीं हुए। घर की बात यहाँ लेके आए तो अभी मैच्योर नहीं हुए, वो बात सत्संग सुनने में बाधा बनेगी बनेगी। सोचो जिस दिन कोई बात आप घर की लेके आए तो 10, 15, 20 बार आपका ध्यान उसमें जाएगा, जैसे ही ध्यान गया इधर से काम की बात, फूलन देवी छूट गई, बोले सारे हंसे, क्या बोला था, चलो वीडियो में सुन के देखूंगी। छूटता है कि नहीं छूटता, तो ध्यान क्यों जाए, क्योंकि जगत के संबंध में आपके निर्णय पक्के हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, घर वालों को ऐसा बर्ताव करना चाहिए। आइडियल समाज ये है, आइडियल कंट्री ये होती है, आइडियल रिलेशनशिप ये होती है, तो आइडियल रिलेशनशिप आप निभाओ। सब गुणों का मुझे पता है, पर मैं वो गुण सामने वाले में देखना चाहती हूँ। सब गुणों का पता है मुझे, ये गुण होते हैं, और ये गुण कहाँ चाहती हूँ देखना, सामने वाले में। पर हम ये गुण अपनाएंगे ना तो दूसरे वाले सामने वाला अपने आप वो गुण उसमें आ जाते, कहते हैं ये गे तो हटा दो, अपनाएंगे, ये गे हटाने का है। हाँ ऐसे बोलो ना, अभी ये देखा ना, लोहा और जो जंग, तो हम भी अगर होते हैं तो सामने वाला भी उसी संबंध में जुड़ जाता है। जी जी जी, अब से उंगली उठानी बंद, ये जो उंगली है ना, बोल दे तोड़ना है इसको। कोई सच में जाके ना तोड़ देना, उस दिन तो पतरी फटवाई थी, उन्हें पता नहीं कहीं पतरी फटवा देते हैं, कभी उंगली तोड़वा देते हैं। जो उंगली उठे उस उंगली को ही तोड़ देना है, उंगली उठाना बंद करना है, और सत्संग की गुरु की उंगली को पकड़ लेना है। 2 काम, झूठी उंगली को तोड़ दो, छोड़ दो, और सच की उंगली को पकड़ लो, इतना ही तो काम है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे।
बदलता नहीं है, नहीं बदलता, वो एक जैसा रहता है समान, उस पे इन तीनों चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं वस्तु, पड़ेगा। व्यक्ति, वो ये सत्य है। उस पर मृत्यु का प्रभाव भी नहीं है, उस पर मृत्यु का प्रभाव भी नहीं है, उस पे प्रलय का प्रभाव भी नहीं है। प्रलय भी उससे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जगत में प्रलय आ जाए तो भी नहीं बिगाड़ सकती, उसका ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को डिफीट करना है तो बस कहाँ आ जाओ, सच्चे सुख में। बिगाड़ के दिखाए, उनको ताकत नहीं है ना, उनके पास ये फैकल्टी नहीं है, ये पावर ही नहीं है। कौन सी पावर है? जो झूठे सुख है, जो बदलने वाली वस्तु है, परिवर्तनशील, उसका बिगाड़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, पर नित्य वस्तु का कुछ नहीं बिगाड़ कर सकते। सोच के बताओ ये बात राइट है कि नहीं? दिल से सोचो। हाँ जी मैडम, राइट है। ठप्पा स्टैम्प डाक रूम की, अच्छा, बड़े ठप्पे लगाते हैं डाक रूम वाले, लगा लगा के भेजते हैं पोस्ट ऑफिस में। ये होता है सत्य के संग से, सत्य के विचार से, सत्य के विचार से, चिंतन सत्य के चिंतन से। बहुत ये सुंदर। जो अस्थाई है उससे अपने आप ही मन हटता जाता है, और ये लगता है कि सच में ये सच्चा सुख यही है, सदा राइट, रहने राइट। वाला है। तो फिर बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इन्हीं तीनों विचारों से फिर इसकी ओर ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही। दादा नीचे कीर्तन को उसने नित्य सुख मांगा था ना, तो उसने दिया नहीं, जहाँ नित्य सुख तो नित्य मिलता है। आपको तो मिल रहा है ना, कितने भाग्यशाली हो, वडभागी हो। आज तो दिखाई दिया नित्य सुख। जो सुख हम देखते थे वो नित्य बदलते थे। हाँ, सच्चा अमृत यही है, सच्चा अमृत यही है। पता है 3 अमृत हैं धरती पे, सच्चा अमृत यही है। पता ही नहीं पता। मुस्कुराए 5 मिनट। 5 मिनट के वो हरदम मुस्कुराए। नहीं, जैसी गंभीरता देखी ना चेहरे पे, मिला लगा मुस्कुरा ले थोड़ी देर। मन को सुनाओ सच्चा सुख सत्संग में है। हाँ, जैसे जैसे मन को ये समझ आ रही है, जैसे जैसे समझा रहे हैं, तो सच में वो एक आनंद की अंदर में अनुभूति हो रही है जी। तो मन जैसे झूठ से हटता चला जा रहा है, सत्य को पकड़ता चला जा रहा है, तो अपने आप ही अंदर में एक बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो छूटना ही है वही छूटता चला जा रहा है ना, कोई ऐसा नहीं कि सत्य हाँ, जो छूटने छूट वाला ही है, छूट रहा है, वाला ही छूटता चला जा रहा है। जो छूटने वाला है बस वही छूटता है ना, और छूट के जहाँ है वहां रहता है, कहीं जाता थोड़ी है। हमने जो पकड़ा हुआ था ना, ऐसा ना हो वैसा ना, बस वही छूटता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक। जो होना है वो क्या खा के आए हो आज? इतनी सुंदर सुंदर बातें लाए आज, पता नहीं। आप चाहे पहाड़ भी टूट जाए, आप कुछ नहीं करेंगे। जी। तब मैच्योरिटी नहीं, कोई काम की नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? पंछी को छाया नहीं। देखो उसका अर्थ आज समझ आया। ये तो बचपन से सुना है आपने स्कूल के लेवल से, पर उसका अर्थ का खुलासा आज हुआ ना, बाई चांस, लकीली, प्रभु कृपा से, निराकार की कृपा से आज खुलासा हो गया कि मैच्योरिटी क्या है, कभी समझा ही नहीं था ना। ये सब ना आप ही लेके आते हो बातें, थॉट्स मन में, तब यहाँ चर्चा ऐसी चल पाती है। इसका आधार ना आप सभी हो, इसका श्रेय सब आपको ही जाता है। इतनी उत्सुकता से भर के आते हो आप लोग, इतनी उत्सुकता से भर के आते हो। पैरों की अपनी वो देखा करो, चाल, स्पीड देखा करो, नॉर्मल स्पीड से तेज स्पीड होती है कि नहीं होती? ये हम भी चल के आते
मोहल्ले वालों के फोन आ रहे थे, लोग भाग भाग के कहाँ जाते हैं गली में, मुझे बताओ। मैं कहा पता नहीं कहाँ जाते हैं। बोलिए ये शरीर सब आपकी वजह से है, आपकी वजह से है ये सब। सब दादा की कृपा, दादा का ज्ञान। जो सवेरे सवेरे इतना भाग भाग के आता है, इतना चुंबक चुंबक लोहे को खींचता है। हाँ जी, हाँ जी। आते हैं। जी आप ही वो चुंबक हो ना जी। जैसे वो समय मैं भी तो खींचा चला जाता हूँ ना, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। जैसे बस वो है ना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो यही लगता है जी कि सत्संग दे दे मुझे, फिर मेरी चाल देख ले। जैसे बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ऐसे बात की आती है। बोलिए शरीर की मैच्योरिटी तो हो ही रही है, विचारों की मैच्योरिटी अब समझ आ रही है ना जी। ये मैच्योरिटी माँ बाप नहीं दे सकते, ये मैच्योरिटी माँ बाप देने में असमर्थ है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को आत्मज्ञान का साधन करना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को आत्मज्ञान का साधन अवश्य करना चाहिए। पहले गुरु बोलते थे ना कि जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना क्यों बोलते थे ये? सबने सुनी होगी ना लाइनें। छठी की बातें सब याद आ रही है ना? हम छठी का दूध याद नहीं दिलाते, छठी की बातें याद। कबीर और इनके मतलब नानक जी सबके बारे में पढ़ते थे, पर इतना कभी समझ नहीं आई थी, इतना अब समझ आती है। देखो इस सत्संग को किसी से भी परहेज नहीं है, आप खूबियां देखा करो ना। हमें किसी से परहेज नहीं है, ना मंसूर अली से ना मोहब्बत से। बताया ना मंसूर अली का, बताया था ना आपको कि नहीं बताया था? ये खूबी देखो, आप इस पे विचार करो, फिर इस खूबी को आप भी धारण करो। ना किसी धर्म से, ना किसी गुरु से, ना किसी साधु संत से, किसी से भी हमें परहेज नहीं है। हैं? खूबियां खूबियां। हाँ हाँ, खूबियां खूबियां। जो खूबियां देखता रहता है बस उसका जीवन खूब हो जाता है। और जो कमियां देखता रहता है उसके जीवन में सब कुछ कम हो जाता है। हर चीज कम ही पड़ती है, कितना भी मिल जाए उसे कम ही पड़ेगा। तो अब से कमियां देखना बंद, कम देखना बंद। मेरे डोने में प्रसाद कम आया ये देखना बंद कि उसके में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हो जाता है डालने में, किसी में थोड़ा 19, किसी में 21, नाप के तो डाला नहीं जाता। हाँ ये गड़बड़ करती है। इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत, सजाए मौत दी जाए तुझे। दोबारा तो देने आती है। हाँ यही देनी आती है अगली। हिंदी के तो बहुत से बहुत से। हाँ जी प्रभु जी, हाँ हाँ बिल्कुल। देत वजह सत पे, देत वजह सत पे अगर सच्चा सुख पाना, देत वजह सत पे अगर सच्चा सुख पाना, हटा नजर जगत से अगर पीछे नहीं पछताना, हटा नजर जगत से अगर पीछे नहीं पछताना। सच्चा सुख अलग है व्यक्ति वक्त और संसार से, सत्संग में आ लगातार और पकड़ गुरु की उंगली प्यार, पकड़ गुरु की उंगली प्यार से। क्या बात है भाई साहब। यदि हमारी जो खूबी है उसको यदि सत्संग ना सराहे तो हमारे मन में प्रसन्नता आएगी या दुख आएगा? प्रसन्नता आने का दूसरा मूल कारण क्या है? आपकी हर खूबी को सत्संग सराहता है ना। हाँ अब बोल रहे थे कोई। हाँ जी, आज से हम मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए ना। नहीं पुराना। अब ये मत समझना मैं सबसे बड़ा हूँ आयु में यहाँ पे। आयु कोई मायने नहीं रखती। नहीं पुराना बंद। हाँ मुंह फुलाना बंद, चाहे रोटी मिली चाहे नहीं मिली, चाहे कल की दाल दे दी तो सही ना। मैच्योर हो गए। फ्रिज में इसलिए रखती है बहू के ससुर को दाल निकाल के दे दूंगी, इसलिए रखती है फ्रिज में ना।
उन्हें भी निपटाना है अपना भोजन। गृहिणी कोई भी चीज खराब करके फेंकना नहीं चाहती, वो तो निपट जाए, किसी के मुख में लग जाए, कोई खा ले तो अच्छा है। चलो आज दृष्टांत पढ़ते हैं, आज एक आप लोगों के लिए प्यारा सा अनूठा दृष्टांत है, अलौकिक है, दिव्य है। सभी देवी देवताओं को हमने याद कर लिया। हनुमान जी का मैसेज आया अभी व्हाट्सएप पे कि मेरे से क्या परेशानी है आपको। मैं नहीं, आपसे कोई परेशानी नहीं है, आपको भी याद करते हैं हम बहुत। कह रहे मेरा नाम तो लेते नहीं कभी, चलो उनका भी नाम ले लेते हैं। लंका विजय के बाद अयोध्या का राज दरबार। लंका विजय के बाद अयोध्या का राज दरबार। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए थे और उनका भव्य राज्याभिषेक हो चुका था। राज्याभिषेक हो चुकने के बाद की ये कथा है। एक दिन माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठकर चर्चा कर रहे थे कि वनवास काल से लेकर अब तक सबने प्रभु की कोई ना कोई सेवा की है। सब सेवारत थे, जिससे जो बन पड़ा उसने वो सेवा की। लेकिन हनुमान जी 24 घंटे प्रभु जी के साथ रहते थे और सारे काम अकेले ही कर डालते थे। सबसे तेज कौन निकले? हनुमान जी। तो थोड़ी इनको जेलसी हो रही है कि सारे काम तो इन्होंने निपटा दिए। जैसे आपको लगता है सारे काम तो प्रीति कर लेती है, सारी झाड़ भी यही खाती है, नहीं पता जितनी झाड़ इसको पड़ती होगी शायद। क्या क्या होता है पता नहीं ना आप लोगों को, बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। ऑन द सीन का पता है, पीछे क्या क्या होता है, कितनी बार रोती है, कितनी बार सॉरी बोलती है, वो नहीं पता है ना। 24 घंटे हनुमान जी प्रभु जी के साथ रहते हैं और सारे काम अकेले ही कर लेते हैं। सबने सोचा कि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दिया जाए और प्रभु की सेवाओं को आपस में बांट लिया जाए। क्या मैच्योरिटी आई उनको? ये मैच्योरिटी का भाव आया ना कि हनुमान जी से थोड़ा सा वापस लो सेवाएं, उनके पोर्टफोलियो छीन लो और बाकियों को दे दो। मिनिस्ट्री छीन लेते हैं कई बार मिनिस्टर से कि नहीं बाकी इसको दे दो, उसको दे दो। तो प्रभु की सेवाओं को आपस में बांट लिया जाए। सेवाओं का बंटवारा, एक सूची बनाई गई। माता सीता ने एक पत्र तैयार किया। सुबह से लेकर रात तक प्रभु की सेवाओं की सूची इस प्रकार है। सुबह का जगाना और अन्य काम लक्ष्मण जी। सुबह का जगाना से लेकर थोड़े और काम वो लक्ष्मण जी। फिर दातुन की व्यवस्था, ब्रश नहीं, उस समय दातुन होता था, ब्रश नहीं होता था, कोलगेट भी नहीं होता था। तो बोले दातुन और स्नान की व्यवस्था भरत जी के लिए। फिर भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सीता माता के लिए। फिर राजकाज के जो भी काम है वो सब शत्रुघ्न के लिए। जो भी राज दरबार के काम होंगे वो सब शत्रुघ्न संभालेंगे। पूरी सूची बनकर तैयार हो गई और जब हनुमान जी दरबार में आए तो उन्हें ये पत्र थमा दी गया, लो जी संभाल लो सूची। क्योंकि बोलने का सामर्थ्य तो सब में होता नहीं है। सूची ली और थमा दी, ले वही पकड़ ममता जी। सूची थमा दी गई और कहा हनुमान जी अब तुम्हारी सारी सेवाएं दूसरों को सौंप दी गई हैं, अब आप थोड़ा आराम करो।
अब आता है हनुमान जी की चतुर खोज। अब हनुमान जी से चतुर कौन है, आप बताओ, कोई है? माइका लाल। हनुमान जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हो जाओ। आपका नाम आ गया। हनुमान जी की चतुर खोज। हनुमान जी ने पत्र देखा, वे उदास नहीं हुए बल्कि मुस्कुराए। उन्होंने पूरी सूची को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से पढ़ा और बोले, माता, इस सूची में एक महत्वपूर्ण सेवा छूट गई है और वो सेवा कृपया करके मुझे दे दी जाए। जो छूट गई उसका नाम तो किसी का आया नहीं, और वो सेवा मेरे नाम कर दी जाए। अब जब इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी तो माता सीता भी उसको डिनाई नहीं कर सकती। सबने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी सेवा बच गई है, वो तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, शास्त्रों का नियम है, जब किसी व्यक्ति को जम्हाई आती है तो उसके सामने चुटकी बजानी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को जम्हाई आती है तो उसके सामने चुटकी बजानी चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का दोष ना लगे। अब राजाधिराज प्रभु श्री राम को दिन में या रात को कभी भी उबासी आ सकती है। उस समय उनके सम्मुख चुटकी बजाने की सेवा किसी और को नहीं देकर इस दास को दे दें। सबने सोचा कि उबासी तो दिन में 1-2 बार ही आती है, इसमें हनुमान जी क्या ही उखाड़ लेंगे। उन्होंने हंसकर अनुमति दे दी और सूची के अंत में लिख दिया, जम्हाई की सेवा हनुमान जी। अब भक्ति की पराकाष्ठा देखो। जब नियम और मर्यादा टूट गई, जब हनुमान जी के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उबासी कब आएगी, ये तो कोई जानता ही नहीं था। अगर प्रभु श्री राम ने उबासी ली और हनुमान जी उस समय वहां नहीं हुए तो सेवा भंग हो जाएगी। उसका हनुमान जी ने एक उपाय निकाला। वे प्रभु श्री राम के मुखमंडल को एक टक निहारते हुए देखते रहते और ठीक सामने बैठे रहे। फोटो देख रही सबने की नहीं देखी? हनुमान जी बैठे और एक टक लगाकर श्री राम को निहार रहे हैं और चेहरे को देखते रहे। जब रात हुई तो मर्यादा के कारण हनुमान जी को महल के भीतर शयन कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी। अब हनुमान जी असमंजस में फंस गए, क्या करूं, उबासी आ गई तो। असमंजस में पड़ गए। यदि रात को प्रभु श्री राम को नींद में उबासी आ गई तो मेरी सेवा का क्या होगा। तब हनुमान ने अपने भीतर एक परम भक्त को जगाया। वे खुद ही लगातार राम राम जपते हुए अपनी चुटकी बजाते रहे, टक 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 टक, सारी रात कक्ष के बाहर। जब नारायण पर छा गई शिथिलता, भक्ति का नियम है कि भक्त जो क्रिया करता है भगवान का शरीर स्वतः ही उसके वश में हो जाता है। बाहर हनुमान जी लगातार चुटकी बजा रहे थे और अंदर शयन कक्ष में उसका प्रभाव यह हुआ कि प्रभु श्री राम का मुख खुला का खुला रह गया। चुटकी बज रही है तो मुंह खुला का खुला रह गया। वे लगातार उबासी की मुद्रा में ही रह गए। उनका मुख बंद होने में ही नहीं आ रहा था। पूरी रात बीत गई
सुबह जब माता सीता और लक्ष्मण जी ने देखा तो प्रभु श्री राम की मुख की मुद्रा वैसी ही बनी हुई थी। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए महल में हड़कंप मच गया। श्री राम का मुख खुला रहेगा तो क्या हुआ? महल में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया और गुरुदेव वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। किसी को रोग समझ नहीं आ रहा था। जब गुरु वशिष्ठ पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। जरा महल के बाहर जाकर देखो, इस बीमारी की दवा वहीं बैठी है। इस बीमारी की दवा वहां बैठी है। सब बाहर दौड़े, देखा कि हनुमान आंखें बंद किए हुए हैं और अश्रु बहा रहे हैं और मग्न होकर जय श्री राम के जप में लगे हुए हैं और उनकी चुटकी लगातार चल रही है। लक्ष्मण जी ने तुरंत हनुमान जी का हाथ पकड़ा और कहा, अरे हनुमान रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। जैसे ही हनुमान ने चुटकी बजानी बंद की, अंदर में महल में प्रभु श्री राम का मुख भी सामान्य हो गया है और वे सहज मुद्रा में मुस्कुराने लगे। प्रभु का ऋण और इस कथा का मर्म। जब हनुमान भी भीतर गए तो प्रभु श्री राम ने उसे गले से लगा लिया और पूरी राजसभा के सामने कहा, तुम सबने मुझे आराम देने के लिए हनुमान को दूर करना चाहा, लेकिन तुम भूल गए कि हनुमान मुझसे दूर रह ही नहीं सकता है। पर मैं हनुमान की भक्ति से दूर नहीं रह सकता हूं। आज रात हनुमान की उंगलियों की चुटकी ने मुझे अपनी भक्ति के पाश में बांध के रखा था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान को किसी बड़े अनुष्ठान विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्त की भावना सच्ची हो तो वो एक चुटकी बजाने की सेवा से भी ब्रह्मांड के नायक को अपने वश में कर सकता है। चुटकी से भी नायक वश हो सकता है। तो सारी सेवाएं बंद प्रीति, अब से चुटकी बजानी चालू। तो दिमाग से निकाल दो, बड़ी कोई भक्ति, बड़ी कोई सेवा, बड़ा कोई जप तप कुछ नहीं। छोटी सी भावना से भी सब परमात्मा आपके वश में हो सकता है। सबने याद किया हनुमान जी को आज सच्चे दिल से। चुटकी का मजा लूटा सबने। हाँ, भक्त को जगाया। जो भक्त है ना, सच्चा भक्त है, उसमें सारा ज्ञान छुपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अंदर ना हो, कि राम जी में है और इसमें नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सारा ज्ञान सब उसमें प्रकट है, पूरा ब्रह्म ज्ञान प्रकट है। हाँ, राम जी को ज्ञान गुण सागर बोलते हैं ना। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर है ना। ज्ञान के बारे में देखो तो हनुमान जी, शक्ति के बारे में देखना है तो हनुमान जी, भक्ति के बारे में देखना है तो हनुमान जी। हाँ, श्रद्धा।
अटूट श्रद्धा के स्वामी। हमने सारा दिन भगवान को ही आगे रखा ना, राम को ही आगे रखा। हाँ अपनी शक्ति तो खत्म ही कर दी, तब वो इतनी शक्तिवान हो गए। मुझे संसार ने क्या चाहा और उसके विपरीत हुआ। प्रभु और भगवान जी को थोड़ा डिस्टेंस जो सच्चा भक्त है वो प्रभु से दूर हो ही नहीं सकता है ना, दुनिया कुछ भी चाहे, कुछ भी कर ले। यदि आपकी चाहना सत्य की है तो प्रकृति में या ब्रह्मा विष्णु महेश में ताकत नहीं है कि वो इस मार्ग में रोड़ा उत्पन्न कर सके। भाव सच्चे होने चाहिए। आप में सच्चाई है ना। वो भी सच्ची भावना थी जो कुल बनाया था, उसमें हनुमान जी मतलब राम करके उड़ा रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा था ये हमने देख लिया है, राम से बड़ा राम का नाम कुल बना रहे थे। हनुमान चलो रिवाइज करो, शुरू में क्या क्या सुने, खत्म करें। सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। सच्चा सुख कभी नहीं जाता जी। एक भजन की लाइन थी गुरु जी, सच्चा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हम एक गुरुदेव आपके चरणों, राइट। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जो जगत वास्तव में टेम्पररी है उसके लिए हमारा डिसीजन परमानेंट है, हाँ और जो चीज परमानेंट है उसके हमारा डिसीजन टेम्परेरी है ना। इसको तो बस गांठ बांध लो, लिख लो ना छाती पे। डायरी में नहीं लिखना है बल्कि छाती पे लिख लेना है, फॉर एवर लिखना है, हमेशा के लिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि बस पूछो ही मत, पूरा सत्संग का एसेंस उसमें छुपा होता है एक वचन में। ये मैच्योरिटी माँ बाप देने में भी असमर्थ है। राइट है ना। वो दे पाते तो आप यहाँ आते ही नहीं कोई भी। मेरे को तो वाकई आपका नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा प्रसाद नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा। माँ बाप के टाइम में सत्संग नहीं होता। हमेशा से होता है ना, उनके माँ बाप के टाइम पे भी होता था, उनके माँ बाप के टाइम पे भी होता था, 1000 वर्ष पहले भी था। ये ज्ञान सृष्टि की आदि में मैंने सूर्य को दिया, मैंने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने उसको दिया, उसने फिर उसको दिया, तब से चला आ रहा है ना। ये आत्म ज्ञान सृष्टि की आदि से चल रहा है और कभी इसका अंत हुआ ही नहीं। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेरा कर दिया जो सदगुरु मिले दयाल। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसका नाश कर नहीं कर सकते, असमर्थ है ना। जो बदलने वाला उसका नाश कर सकते हैं ना। शरीर का नाश कर देंगे, सुखों का नाश कर देंगे, सुखों को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, बस इतना ही। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उनके विभाग सीमित हैं, पर ये ज्ञान सीमित से बहुत आगे है, असीम है ना। ये ज्ञान असीम है। हाँ, तीनों बातें। लोहे का और अग्नि का जैसे बताया था, वाणी में लोहे का और अग्नि का बताया था ना, तो उसमें ये बोला था कि वो जीव भाव को आत्म संयोग को अपने अलग कर देना चाहिए। और ये बात दोनों तरीके समझाया ना आपको। ये भी बताई कि जगत नेगेटिव करके ही बताया आपको, पॉजिटिव करके ही बताया। भाव में आ जाते हैं। मीनाक्षी क्या बोलती है? मनुष्य मैच्योरिटी तभी मानी जाएगी जब आपके विचार वाणी सत्संग के विचारों वाणी से अपना लेंगे उनको पूर्ण रूप से। ठीक। भगवान जी ने बोला था वाणी में, जैसे मिरर में तुमने शीशे में अपने आप को जैसे देखना, तो रोज रोज धूल साफ की जाती है, अदरवाइज देख नहीं सकते ना उसमें अपना। शीशे में अगर देखेंगे तो धूल होगी तो नहीं दिखेगा, तो रोज रोज उस शीशे की धूल को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही सत्संग में भी आके रोज रोज तुम्हारे ऊपर की जो आई हुई धूल साफ, आवरण प्रतिदिन उतर रहा है ना, खुद को देख मैल प्रतिदिन साफ हो रही है। तभी हम अपने आप को देख पाते हैं। वो मन विक्षेप आवरण
मल विक्षेपावरण वाली बात जी। जो खूबियाँ देखकर के जीवन में सब कुछ हो जाए। पूर्ण देखने पे पूर्ण ही पूर्ण हो जाता है। आप प्रसाद सर करो। हरिओम सर जी, हरिओम। इतना कुछ मिला है तुझे तो बुद्धू, इतनी कृपा है उसको देखो, असीम कृपा बरस रही है, उसका दर्शन करो बस। जीवन में से खाली सत्संग माइनस करो तो कहाँ होंगे? खाली सत्संग माइनस करो तो जीवन कैसा हो जाएगा देखो। एक मूवी आई थी ना वीराना, बहुत पहले, वीराना, भूत वाली, भूत ही भूत है, वीराना है ना एकदम डरावना। ऐसे ही है ना, सब वीराना हो जाता है सत्संग के बिना। हैं? क्या जैसे बता रहे हनुमान और राम का, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरे राम बच्चे सब बढ़िया, बहुत अच्छा। आज यहीं बैठना है, आज चुटकी बजानी है, वहां नहीं जाना है, ठीक है? वहां खतरा है, वहां बहुत बड़ा खतरा है। सुबह पहले ये वचन सुनने को मिल जाते हैं, सवेरे पहले। पूरा दिन कैसे जाता है? उड़ते हुए जाता है ना। कहाँ जा रही है? अच्छा चुटकी बजाने जा रही है, वो तो यहीं बज जाएगी बैठे बैठे। सब क्या है ना, ट्रे किया करो, है क्या नाम है इसका? शीतल, जब ट्रे लेके जाओ ना, ट्रे आगे कर दिया करो, अपने आप से उठाएंगे, हैं? हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम जी। आप छुट्टी उट्टी मारने लग गए हो? वो कल मेरे को पता था कि मैं डॉक्टर नरेंद्र से बोलती। अच्छा वहाँ गए, अच्छा नरेंद्र तो ये है ना, क्या घर था ना इधर भोलानाथ नगर में। चलो अपना नंबर दे दो ना इसको। नंबर डायल कर लो अपने फोन पे। हरिओम प्रभु, हरिओम। हाँ हरिओम। ले ली सबने, रह गए ना? नहीं ले रहे? अच्छा अच्छा, ये लो, सभी लो प्रसाद। नाम भी पूछ लेना, मैं तो सीता गीता बोलता हूँ इनको। चल प्रीति इधर आ जा, यहाँ बैठ जा। हाँ जी हरिओम हरिओम जी, हरिओम हरिओम। झूठ को पकड़ के बैठे थे, सबको भूले हुए। हाँ एकदम खुलासा हुआ है, एकदम समझ आ गया।
जैसे जैसे वाणी का खुलासा होता है अंदर में भी कुछ खुलता है, ऐसा अनुभव करा करो अंदर में भी कुछ खुल गया, कपाट खुल गए, समझ खुल गई, विवेक खुल गया, फील होना चाहिए हाँ कुछ खुल रहा है अंदर में, आकाशवत हो जाता है अंदर, आकाशवत। लीजिए शुरू करिए। हरिओम। चलो बुलावा आया है, वैशाली ने बुलाया है। आज हमारे साथ खाना है। हरिओम जी हरिओम। खा लो प्रसाद लो। मन फिर से भागेगा सेवा में, मन फिर भी ढूंढेगा, ये पकड़ा दूं, ये कर लूं, मोबाइल निकाल दूं। चैन नहीं, बॉडी को चैन नहीं है ना। है ये भी तो एक ही चीज है। अरे नहीं हरिओम। ज्योति हरिओम हरिओम हरिओम। मोटी ले। दवाई शुरू कर ली। शीतल लो आप भी आ जाते, बैठो नीचे। हाँ निकाल दो।